Good morning, students. Welcome again in my English grammar class. Students, in previous class we learned about the tenses, their types and their forms, and also completed our present tense. Today we will learn about the past tense. Before going to the past tense, I want to ask something. In previous class, I had given you some homework. Some students had completed their homework and they show me also, but some students had not completed. So, those students who had not completed their homework, please do it and show me as soon as possible. Now come on the past tense. Past tense. Past tense refers to a verb tense combination. पास्ट टेंस से क्या पता चलता है हमें? क्रिया और काल के कॉम्बिनेशन को बताता है. Whose sole purpose is to state an action to have happened in the time that has passed. जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस क्रिया को बताना जो कि पास्ट में हो चुकी है. In simple way we can say past tense refer to the past time. Past tense हमें पास्ट के समय को बताता है. Each of the types of tenses has 4 different forms. सभी तीनों की तीनों टेंसेस की 4 फॉर्म्स होती हैं, चाहे वो हमारा प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर हो और चाहे वो पास्ट हो. जिस तरह से प्रेजेंट की 4 फॉर्म होती है उसी तरह से पास्ट की भी 4 फॉर्म्स होती है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. Each of the type of tenses has 4 forms and each forms has 4 type of sentences. First one is affirmative sentence, second one is negative sentence, third interrogative means yes or no type sentences, fourth interrogative number 2 means question word type sentences. The first form of the past tense is past indefinite tense. What is past indefinite tense? The past indefinite tense is a verb tense that is used to talk about the thing that happened or existed before now. Past indefinite tense वो टेंस होता है जिसमें किसी क्रिया का बिफोर नाउ होना बताया जाता है, यानी कि अब से पहले होना बताया जाता है. जो अब है, तुरंत अब है, उससे पहले जो भी क्रिया हुई है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं. स्ट्रक्चर फॉर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. द स्ट्रक्चर फॉर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस will be to make the affirmative sentences we will use the structure as subject plus second form of the verb plus object. अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे. और प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया था? सब्जेक्ट के बाद एस और ई एस वर्ब में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी. तो आप पहचान लेंगे जहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आ रही होगी वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए मूवी यस्टरडे. अब यहाँ पर सा क्या है? सेकंड फॉर्म है सी की, तो ये क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस. नाउ कम ऑन द स्ट्रक्चर फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, दैट, did not, then first form of the verb and object. अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि did not का यूज़ होगा, सब्जेक्ट के बाद did not का यूज़ होगा. और प्रेजेंट टेंस में हमने क्या यूज़ किया था? do not और does not का यूज़ किया था, लेकिन पास्ट टेंस में हम सिर्फ did not का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, I did not see a movie yesterday. हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? आई के बाद हमने डिड नॉट का यूज़ किया, मीन्स ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. नाउ कम ऑन द स्ट्रक्चर फॉर द इंटरोगेटिव नंबर फर्स्ट मीन्स yes or no type sentences. The structure will be
First of all, we will use did. After that, subject, then first form of the verb and then object. सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे हम? did का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ये ध्यान देने की बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, ना नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, ना इंट्रोगेटिव नंबर फर्स्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, ना ही इंट्रोगेटिव नंबर 2 में सेकंड फॉर्म आएगी। सिर्फ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही सेकंड फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, डिड आई सी ए मूवी येस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव नंबर फर्स्ट को बनाने के लिए हमने सबसे पहले डिड का यूज़ किया, फिर हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की एंड देन हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। सो इट इज़ ए इंट्रोगेटिव नंबर फर्स्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Now come on the interrogative number 2 means question word type sentences. The structure for them will be question word means WH family से कोई भी question word आ सकता है। Then helping verb, helping verb क्या होगा? past indefinite tense का हमारा helping verb क्या चल रहा है? did. Then subject, then first form of the verb and then object. सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? WH फैमिली वर्ड, फिर हम डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू सी मूवी येस्टरडे। अब यहाँ पर हमने वाई लिया, क्वेश्चन वर्ड है हमारा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिया डिड और सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, और यहाँ पर सी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हुआ? हमारा इंट्रोगेटिव नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स? डू यू नो? द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रिफर टू ए कंटिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कि किसी क्रिया का हमें पास्ट में जारी रहना बताया जाता है, यानी कि कोई काम जब पास्ट में हो रहा होता है तो हम वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पास्ट में लास्ट टर्म हमने क्या पढ़ा है? प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। हम क्या कर रहे थे? प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे थे, तो वो क्या हुआ हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डिफरेंस समझ में आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो क्रिया हम पास्ट में कर रहे थे वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो क्या होगा हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं कल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे। तो यहाँ पर क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर मैं कहूँ मैं कल खेलूँगा तो क्या होगा? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। डिफरेंस समझना है आपको। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या डिफरेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या डिफरेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कि कोई कार्य पास्ट में हो रहा था। गेट इट? स्ट्रक्चर फॉर द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जस्ट लाइक द अदर टेंसेज, student past continuous tense also have its own structure. Structure for the positive sentences will be subject plus was verb plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी हेल्पिंग वर्ब was और वर का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉस का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज़ करेंगे, देन वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कंप्लीटिंग हर वर्क। यहाँ पर हमने वॉस का यूज़ किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी है। कंप्लीट हमारी फर्स्ट फॉर्म है और इसके में हमने ing का यूज़ किया है, और हर वर्क हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। Structure for the negative sentences will be subject plus
was or were plus not plus first form of the verb ing plus object. यहाँ पर भी हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अपना was और were यूज़ करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम was का यूज़ करेंगे और प्लूरल होगा तो verb का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम not का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क. यहाँ पे हमने was का यूज़ किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट she है और she क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, देन हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया. द स्ट्रक्चर फॉर द इंटरोगेटिव नंबर फर्स्ट मीन्स यस और नो टाइप सेंटेंसेज विल बी. इंटरोगेटिव नंबर फर्स्ट के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब was और were, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing एंड देन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम was और were का यूज़ करेंगे और वो हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे. फिर उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, was she completed her work? was she completing her work? अब ये देखिए हमने क्यों was का यूज़ किया, क्योंकि she क्या है, सिंगुलर है. इसकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने was का यूज़ किया. कंप्लीटिंग हमारा कंप्लीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है और उसके अंदर हमने ing का यूज़ किया. हर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है. नाउ कम ऑन द स्ट्रक्चर फॉर द इंटरोगेटिव नंबर 2 मीन्स WH फैमिली टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से जो हमारे सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब was और were, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, वाई वॉज शी कंप्लीटिंग हर वर्क. यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड क्या लिया, वाई लिया. हेल्पिंग वर्ब हमारा वॉज है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है. अगर शी के प्लेस पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम उसके अकॉर्डिंग वर का यूज़ करते हैं. अगर हमारा शी के प्लेस पे दे होता तो हम वर का यूज़ करते हैं. कंप्लीट हमारा फर्स्ट फॉर्म में हमने ing का यूज़ किया है और उसके बाद हमने हर वर्क ऑब्जेक्ट लिया है. तो ये क्या हुआ, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नंबर 2 सेंटेंस हुआ. गेट इट? And here we completed a past indefinite tense and past continuous tense. Hope you understood it very well. In coming class, we will learn about the past perfect tense and past perfect continuous tense. So students, I request to all you learn these structure very carefully and try to solve the exercises that had given to you. Thank you.